अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है सबका। दिस इज़ ज़ायरा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने टिकटॉक से किस तरह पैसे कमाने हैं, कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसको हम ज्वाइन करेंगे जिससे टिकटॉक से हम घर बैठे भी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है बेसिकली क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम को। अब क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम में एलिजिबल होने के लिए टिकटॉक ने कुछ शराइत दी हैं, टिकटॉक ने कुछ कंडीशंस दी हैं। अगर हम वो पूरा करते हैं तभी हम क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम में एंटर हो सकते हैं, वहाँ से हम अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं साइड पर एक स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगी जहाँ पर आप लोगों को ईजी रहेगा देखने में और मुझे समझाने में। क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम के लिए टिकटॉक ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिसको हमने पूरा करना है। तो टिकटॉक ने सबसे पहला पॉइंट क्या उसमें दिया हुआ है, ये प्रोग्राम जो है वो सिर्फ इन 7 मेजर कंट्रीज में इस टाइम अवेलेबल है। कौन कौन सी हैं? यूके हो गया, यूएसए हो गया, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्राज़ील है, साउथ कोरिया है और जापान है। ठीक है, ये 7 कंट्रीज़ में उसने क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम दिया हुआ है जहाँ से हम अर्निंग कर सकते हैं। मतलब कि आपका अकाउंट इन 7 कंट्रीज़ में से किसी एक कंट्री का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक अकाउंट क्रिएट करवा लिया, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको उस रीजन से बाहर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आपने अकाउंट क्रिएट करवा लिया, अब आप उसको पाकिस्तान में भी यूज़ कर सकते हैं। ये कहीं भी टिकटॉक ने मेंशन नहीं किया कि नहीं जी अब आपने वहीं पर ही इसको यूज़ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दफ़ा आपने उस कंट्री का अकाउंट क्रिएट करवा लिया तो आप उसको पाकिस्तान में भी यूज़ करेंगे, कोई रीजन का कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी मसला नहीं आता। ओके हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपने एक अकाउंट क्रिएट करवाया यूके रीजन का, अब आप उसको पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं, अकाउंट क्रिएट हो गया, कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान में यूज़ करें। पहली शर्त हमने पूरी कर दी। अब सेकंड पे टिकटॉक क्या कहता है, आपका जो टिकटॉक का अकाउंट है वो गुड स्टैंडिंग में होना चाहिए। मतलब कि उस अकाउंट पे कोई मेजर इशू नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो टिकटॉक की गाइडलाइंस को वायलेट कर रही हो। टिकटॉक को सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब आप उसकी गाइडलाइंस को वायलेट करते हैं। आपने टिकटॉक की किसी भी गाइडलाइंस को वायलेट नहीं करना, ये उसकी दूसरी शर्त है। अब हम चलते हैं थर्ड के ऊपर। थर्ड पर कहता है कि अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया है और आपने उसको स्विच कर दिया है बिजनेस अकाउंट पे, हमने तो क्रिएट किया था पर्सनल अकाउंट लेकिन आपने उसको बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज़ करना है, आपने उसको बिजनेस पर स्विच कर दिया, तो अब क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम आप यूज़ नहीं कर सकते। आप या तो बिजनेस टूल्स यूज़ कर सकते हैं या आप क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं। एक ही टाइम पर दोनों चीज़ें आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, टिकटॉक ने ये चीज़ क्लियर कर दी। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है फिर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। एक और चीज़, अगर आप किसी गवर्नमेंट या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं, उनके साथ एसोसिएट है, तो फिर भी आप क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम को यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट पर कहता है कि आप लोगों की जो एज है वो 18+ होना चाहिए। जो लोग वो क्या करते हैं कि अपने छोटे बच्चों की वीडियोस भी अपलोड करना शुरू कर देते हैं। आपने 18+ के लिए अकाउंट क्रिएट करवाया था, अब आप उसके ऊपर छोटे बच्चों की वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हो? 13 साल से कम बच्चे की वीडियो तो अपलोड करने ही नहीं देता। ये टिकटॉक की गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि 13 साल से कम बच्चे नहीं अपलोड कर सकते। तो अगर आप उसकी वीडियो अपलोड करोगे तो ये तो सीधा सीधा ही उसकी गाइडलाइंस को वायलेट करना होता है ना, तो आपने ये काम नहीं करना। मैं बहुत दफ़ा बताती हूँ, इस चीज़ पर टिकटॉक आपका अकाउंट भी बैन कर सकता है। वो परमानेंट भी हो सकता है, वो टेम्प्रेरी भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसमें कहता है कि आप क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम में तभी अप्लाई कर सकते हो जब आप 10,000 फॉलोअर्स पूरे कर लोगे अपने अकाउंट पे और लास्ट 30 डेज़ में आपके 1 लाख व्यूज़ पूरे हो जाएंगे। अब वो कहते हैं कि 1 लाख व्यूज़ अगर 30 दिनों में नहीं पूरे हो रहे तो अकाउंट ख़राब हो जाएगा, अकाउंट ज़ाया हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग ये चीज़ क्लियर कर लें कि 1 माह का मतलब होता है, अगर आज यकम है तो पिछले महीने की यकम तारीख से आज की यकम तारीख तक जितने भी आपके व्यूज़ होंगे वो काउंट होंगे। फॉर एग्जांपल अब 2 तारीख आ गई है, तो आज की 2 तारीख से पिछले महीने की 2 तारीख तक जितने भी व्यूज़ थे वो 30 डेज़ में काउंट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप लोगों के एक महीने में अगर व्यूज़ नहीं पूरे हुए तो आप लोगों का अकाउंट ख़राब हो जाएगा और फिर ज़ाया हो जाएगा और आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। और फॉलोअर्स के लिए तो ऐसे कोई भी मुद्दत नहीं है कि आपने 1 माह में पूरे करने हैं, आपने 2 माह में पूरे करने हैं। आप जितने टाइम में मर्जी पूरा करें। आप 6 माह में पूरा करना चाहते हैं 6 माह में पूरा करें, आप 10 माह लगाना चाहते हैं आप 10 माह में पूरा करें। इसकी ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है और व्यूज़ की भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ उसने लास्ट 30 डेज़ के काउंट करने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में टिकटॉक कहता है कि आपका जो टिकटॉक का अकाउंट है उसमें कोई भी ऐसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने क्या किया हुआ था कि वो गैम्बलिंग से रिलेटेड, जुए से रिलेटेड जो है वो लिंक लगा रहे थे अपने बायो में। टिकटॉक ने ये चीज़ डिटेक्ट की कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम होना शुरू हो गई है, तो टिकटॉक ने इसके ऊपर बहुत सख्ती की हुई है। अब आप ऐसी किसी भी गेम का लिंक नहीं लगा सकते, टिकटॉक मना करता है। टिकटॉक आपके अकाउंट पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है अगर आप इस तरह की चीज़ें जो वो शो करोगे। जुए से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपने नहीं लगानी। ये लोग गेम्स की प्रमोशन के लिए कहते हैं कि हमारी बायो में लिंक लगा हुआ है, आप वहाँ पर जाकर क्लिक करें और गेम खेलें और पैसे कमाइए। बेसिकली जुआ होता है। इस चीज़ से भी आपने अवॉइड करना है। ये टिकटॉक की गाइडलाइंस के खिलाफ है। अगर आप ये काम करोगे तो फिर आप अपने अकाउंट के ऊपर खुद बुरा असर डाल रहे हो, वो आपने खुद ही भुगतना है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल आपने ये सारा जो क्राइटेरिया है
है, ये सारे पॉइंट्स आपने पूरे कर दिए हैं। तो वो आपने अप्लाई किस तरह से करना है, आप लोगों ने जाना है अपने टिकटॉक अकाउंट को ओपन कर लेना है। वहाँ पर आपने कॉर्नर पर आपको 3 लाइन्स नज़र आ रही होंगी, वहाँ पर आपने क्लिक करना है, या टिकटॉक स्टूडियो का बाहर भी ऑप्शन मिल जाता है। आपने टिकटॉक स्टूडियो पे बेसिकली जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपने जाना है क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम में। क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको 3 चीज़ें नज़र आएंगी, तीनों पर टिक लगा होना चाहिए। आप 18+ हैं, टिक लगा होगा। आपके फॉलोअर्स पूरे हो गए हैं, टिक लगा होगा। आपने 1 लाख व्यूज़ पूरे कर लिए हैं, टिक लगा होगा। ये तीनों चीज़ों पर टिक लगा होगा। नीचे ऑप्शन आएगा अप्लाई का, आपने अप्लाई करना, दैट्स इट। क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम में आपकी एंट्री होगी। विदिन 3 डेज़ आपको रिप्लाई आ जाता है टिकटॉक की तरफ से कि आपका अकाउंट एलिजिबल है ये नहीं है मोनेटाइजेशन के लिए। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें थी जो मैंने आपको आज समझाई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।